आज के समय पर ब्रेस्ट कैंसर के इतने अच्छे उपाय आ गए हैं कि अगर आप जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो, जैसे बोला गया कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स, तो ये सच है। अगर आप डॉक्टर के पास स्टेज 1 में आते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट आपको कम भी लेनी पड़ती है और आपकी जान भी बच सकती है। महिलाओं से, यंग लेडीज से बात करें, ओपनली बात करें। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई तकलीफ है तो और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं और उसका इलाज करें। दर्शकों, मैं हूं नईम कांग्रेकर और आज हम आए हुए बांद्रा वेस्ट में कोकनी हॉल में, जहां पर यहाँ पे महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम की तरफ से, बांद्रा खिदमत ग्रुप की तरफ से आज यहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह रखा गया है। तो यहाँ पे आज हम सलीम अलवारे जी से, आरिफ शेख हैं और जो दूसरी मैडम भी है, उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज मेडिकल कैंप वगैरह रखा गया था तो इसका असल मकसद क्या है और इसमें किस कैटेगरी के लोगों को पूरा भरपूर इसका फ़ायदा वगैरह उठाया गया। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम जितने भी मुख्तलिफ NGOs है, इनको जुड़कर समाज के ज़रूरती प्रोग्राम चलाती है। इसमें समाज की ज़रूरतें में मेरे ख्याल से 4 ज़रूरतें आती है। एजुकेशन है, हेल्थ है, फाइनेंस है और लीगल है। ये 4 में अगर हमारी समाज की प्रगति हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी और ये सब चीज़ें मिलाने के लिए उसकी फाइनेंशियल उसके अवेयरनेस हो जाएंगी, फाइनेंस उसके पास अवेलेबल है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। बीमारी होने से पहले बीमारी से बचा जाए, इसकी तरतीब के लिए खिदमत कैंप एक नया पैटर्न है। और बहुत सारे 4 हाइलाइट्स आपको दिख रहे हैं, 4 डिविजन्स दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर और भी अलग अलग डिविजन्स है और इस तरह के हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर खिदमत कैंप में की गई है। और बहुत बार क्या होता है कि लोग इवेंट करते हैं, इवेंट में सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 गाइडेंस करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह यही पैटर्न हम लोग हर NGO से हर इलाके में करने की कोशिश करेंगे और इससे पर्सनली जितने ज़रूरतमंद है उनको सही राह मिलेगी, ऐसा हमारा इरादा है। कुछ ऐसी महिलाएं जो होती है जो ओपन कैंप वगैरह में आने से हिचकिचाती हैं और कुछ लोगों का ऐसे सिम्टम्स होते नहीं होते हैं, तो ऐसी महिलाओं का आप क्या संदेश देंगी कि खुल के आए और अपना चेकअप वगैरह करवाएं? जी, तो मेरा नाम डॉक्टर रिधिमा बिंदलिश है। मैं ब्रेस्ट सर्जन हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मुझे आरिफ जी के द्वारा इस खिदमत ट्रस्ट के थ्रू एक मौका मिला है कि हम अपनी जो महिलाएं हैं उनसे बात कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी कैंसर एक छूत की बीमारी नहीं होती है और वो कैंसर कोई खुद से मांगता नहीं है। आपके शरीर में कोई अंग है, उसमें बीमारी आ सकती है। उसको छुपाने की बजाय अगर जल्द से जल्द आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करें तो कैंसर से भी आपकी जान बच सकती है। आज के समय पर ब्रेस्ट कैंसर के इतने अच्छे उपाय आ गए हैं कि अगर आप जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो, जैसे बोला गया कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स, तो ये सच है। अगर आप डॉक्टर के पास स्टेज 1 में आते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट आपको कम भी लेनी पड़ती है और आपकी जान भी बच सकती है। और ये महिलाओं को हम यही एक संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी बीमारी को छुपाने से बीमारी ठीक नहीं होती है, उसका इलाज करने से ही बीमारी ठीक होती है। तो अपने आसपास की महिलाओं से, यंग लेडीज से बात करें, ओपनली बात करें। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई तकलीफ है तो और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं और उसका इलाज करें। बहुत अच्छी बात कहूँगा आज के इस प्रोग्राम के बारे में कि एक ही बैनर के तले एक मिनिमम खर्चा, इकोनॉमिकल टाइप का प्रोग्राम है, जिसमें सुबह मेडिकल कैंप हुआ और उसके बाद अलग अलग चीज़ों की लोगों को तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है और की जा रही है। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम जो है पूरे शहर भर में और ख़ासकर मुस्लिम इलाकों में होना चाहिए। मुस्लिम इलाकों में मैं इसलिए होना चाहिए कहता हूँ कि जो जनरल अवेयरनेस और जनरल इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है, उसकी हम लोगों तक पहुँचने या हमारे मोहल्लों गली तक पहुँचने की जो रफ्तार है ना, वो बहुत धीमी है। हम लोग हमेशा कभी लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग मुसलमानों की बात करते हैं। हम लोग मुसलमानों की बात इसलिए करते हैं कि मुसलमानों को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार होती है, कोई भी सरकार, चुनी हुई मुंतखब जो सरकार होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो सरकार सबकी होती है। और दूसरी बात, जो भी सरकार स्कीमें लाती है वो किसी धर्म या जाति के लिए नहीं होती कि हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए, सिख के लिए है। वो तमाम जो आवाम होती है, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं,
उन तमाम लोगों के लिए वो जनरल स्कीमें होती हैं। कुछ स्पेसिफिक स्कीम भी होती है, जैसे जो माइनॉरिटीज़ के लिए होती है, शेड्यूल ट्राइब के लिए होती है, ओबीसी के लिए होती है। लेकिन कई जो स्कीम्स है जो हमारी मतलब माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड है वो हम तक पहुंचती नहीं, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम बॉम्बे में कम से कम एक इलाके में, जैसे एक वार्ड में एक प्रोग्राम तो होना चाहिए। ये आज का जो प्रोग्राम रखा गया है हमारे MMNF और कोकनी खिदमत ट्रस्ट और काफ़ी NGO, जैसा मैं नवतरंग चैरिटेबल ट्रस्ट है और काफ़ी NGO जो यहाँ पे ह्यूमैनिटी और ये जोन प्लस वगैरह और काफ़ी NGO से मिल के हम लोगों ने ये कॉम्पैक्ट एक कैम्प रखा हुआ है। और बहुत कम ये कैम्प ऐसे कैम्प होते हैं, तो जैसे मैं कहना चाहूँ कि पिछले आज 5-7 सालों से मैं कैम्प कर रहा हूँ, मगर ऐसे जो कॉम्पैक्ट जो होते हैं कैम्प बहुत कम होते हैं। इसमें हम लोगों ने जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, ECG वगैरह से लेके आंखों की जांच, फुल बॉडी चेकअप, अस्थमा चेकअप, ये पूरा हम लोगों ने एक इलाज रखा। इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसमें आधार का कैम्प रखा, जो डॉक्यूमेंटेशन है और आधार का वो भी कैम्प हम लोग ने साथ रखा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक कॉम्पैक्ट है, ये पूरा यानी ऐसा कैम्प जो होता है ये बहुत कम होता है, यानी 100 में 1 अगर 2 अगर हो जावे तो। और क्योंकि इसमें काफ़ी सेक्शन वाइज हम लोगों ने कैम्प रखे, जिससे तिब्बिया नब्बी है, इसका भी हम लोगों ने एक काउंटर इधर डाला हुआ है। जॉब फेयर के लिए भी हम लोगों ने जॉब जो होटल इंडस्ट्री के लिए जो होता है हॉस्पिटैलिटी के लिए, वो जॉब के लिए भी हमारे पास काउंटर है। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने काउंसलिंग का एक सबसे बड़ा जो होता है, जैसे कि पूरी इंडिया में लास्ट टाइम हम लोग ने 2020 में एक सर्वे निकाला था, जो कि हम लोगों ने दिल्ली से रिपोर्ट लाई थी कि 50% लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत थी आफ्टर कोविड। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्या नहीं होना है। कोविड से अभी जूझ के निकले तो आगे क्या करें क्या नहीं करें, तो उसके लिए भी हम लोग ने एक सेक्शन इधर डाला हुआ है, जो कि आने वाले फ्यूचर, आने वाले बच्चों के लिए कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं, सब एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, जैसा कि आपने कहा एजुकेशन के बारे में। तो अभी जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये प्रोग्राम हमारे सुबह 10 से लेकर 9:30 बजे तक प्रोग्राम है। इसमें हमारे सब एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं, जैसा कि एजुकेशन के लिए अभी हम लोग आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाले हैं कि कौन से बच्चों के लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम निकलती है, किस तरीके से स्कॉलरशिप मिली जाती है, कैसा लेना है। तो हम लोग उसमें भी हेल्प कर रहे हैं लोगों के, ताकि लोगों को इस चीज़ की भी सहूलत हो। उसी के साथ साथ हमारी लीगल टीम है, ग्लोबल की पूरी लीगल टीम आ रही है, जो लीगल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को स्पीच करके बताएंगे कि क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम लगाया हुआ है कि वुमेन एम्पावरमेंट जैसे कि औरतों के लिए, बच्चियों के लिए एक आगे स्किल जो गवर्नमेंट निकालती है स्कीम, उसके बारे में हम अवेयरनेस करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा और बेनिफिट पहुँचे। आज जो भी अगर ये कैम्प में आता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो करोड़ों रुपए की नॉलेज इधर से लेके जाएगा, अगर जो ये कैम्प अटेंड कर दे। और जो नहीं गया और जो अतराफ़ में रहने के बाद भी ये कैम्प का अगर फ़ायदा नहीं उठाया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से वो उससे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कैम्प कभी लगते नहीं हैं जिसमें हर चीज़ आपको गवर्नमेंट की हर स्कीम के बारे में बताया जाता है, डॉक्टर्स के बारे में, कैंसर के बारे में, आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया जा रहा है, इवन आपको जॉब के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी हर सहूलत की चीज़ जो ज़िंदगी में और आने वाली ज़िंदगी में आप लोगों के काम की है, वो हर चीज़ ये कैम्प में बताई जा रही है। तो जो ये चीज़ अगर जो नहीं अटेंड किया, मैं समझता हूँ वो बाजू में रह के भी वो बदकिस्मत है, क्योंकि ये ज़रूरी है। एक MMNF हमारा जो ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो है चल रहा है, और एक बड़े पैमाने पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ को इसको 15 हम लोगों ने चीज़ को लेके चले हुए। इसी के साथ साथ जो है हमारे जाकिर सिलगरकर साहब है, आज हमारे सलीम अलवारे साहब हमारे बीच है, इरफान भाई जो खिदमत के ट्रस्ट के है, हमारे राशिद भाई जो डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपर्ट है, फयाज भाई, यानी काफ़ी एक्सपर्ट लोग इधर आए हुए। तो मैं फिर भी आवाम से ये अपील करूँगा कि अगर ये कैम्प जो मिस कर चुका है, उसके बाद भी हमसे रब्ता करें, हम उनको गाइडेंस करेंगे। और ऐसा नहीं कि ये कैम्प हो चुका है तो इसके आगे कैम्प नहीं होगा। अगर आपको शौक़ है और आपको कुछ सीखना है या आपको हमसे कुछ फ़ायदा उठाना है, तो हमसे रब्ता कीजिए, हमसे आके मिलिए, हम आपको बाकायदा गाइडेंस करेंगे हर चीज़ में, मेडिकल फील्ड से लेके एजुकेशन फील्ड से लेके, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के जो फील्ड होती है सभी में, जॉब वगैरह हो गया, या तिब्बिया नब्बी जैसा हमारा हो गया, और होम्योपैथिक भी हमारा इलाज चालू है। तो यानी हर चीज़ की चीज़ हम लोग ने ये कैम्प में लगाई हुई है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी भी मौका है, 9:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम चालू है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग आ सकते हैं तो आवे और हमसे कांटेक्ट कीजिए, रब्ता कीजिए, हम हमको हेल्प करेंगे। थैंक यू।